अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिना नासिर है और मैं एक्सेल साइंस एजुकेशनल सिस्टम की क्लास 9 और 10th की बायो की टीचर हूँ। आज हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है क्या? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायो एक ब्रांच है साइंस की। बायो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, बायो और लॉज। बायो का मीनिंग है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी या थॉट या रीजनिंग, या पढ़ते हैं या सोचते हैं या बहस करते हैं ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब हम मेन ब्रांचेस पढ़ेंगे। इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? इसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। इन 3 ब्रांचेस को, 3 फर्दर ब्रांचेस को हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। डिवीजन सबसे पहले इसकी डिवीजन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब है शेप या स्ट्रक्चर। लॉजी का मतलब है स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और शेप या फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एनाटॉमी। एना का मतलब है अप, टॉमी का मतलब है कटिंग, यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर डाइसेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मेनली, हिस्टो का मतलब है टिश्यूज, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू को स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। एंड नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी है तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन भी इसी में ही आती है। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब है फंक्शन, लॉजी स्टडी को कहते हैं। तो हम इसमें ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम लिविंग फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी तक ही हम लोग महदूद रहते हैं। कल हम अपना नेक्स्ट सेशन इधर से आगे ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।